निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल प्रयास में। आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, सम टर्म्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल। माय नेम इज़ बलराम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पढ़ा था, ट्रायंगल क्लासिफिकेशन, लेकिन आज हम लोग उसके रिलेटेड क्या पढ़ेंगे, सम टर्म्स कनेक्टेड विथ ट्रायंगल, जो कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि बड़ी बड़ी वीडियो में आपको ये टर्म जो है वो नहीं बताए जाते हैं। आज हम लोग ये टर्म पढ़ने जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे टर्म है ये, आपसे रिलेटेड आपकी क्लासों में, आपके एग्ज़ाम में ये टर्म पूछे जाते हैं। ये छोटे छोटे टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई भी टीचर इनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता है। आज हमारे चैनल में ये हम आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, सम टर्म्स कनेक्टेड विद द ट्रायंगल। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है बेटा, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि क्या होता है मीडियन। मीडियन सुना सुना वर्ड लग रहा होगा आप लोग को, यस या नो? मीडियन क्या है, सुना सुना वर्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो आज जान भी लेते हैं, किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है और जिन्होंने पढ़ा है आज के बाद ये मीडियन भूलेंगे नहीं, और इस मीडियन का यूज़ आपके क्वेश्चनों पे भी बहुत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं मीडियन की। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग अपना फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई ट्रायंगल से कनेक्टेड है तो ट्रायंगल तो होना जरूरी है। ये आपका ट्रायंगल बेटा, ठीक है, इसकी 3 वर्टेक्स है ए, बी एंड सी। अब हमने पढ़ा क्या, मीडियन द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है जॉइनिंग अ वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमने आपको बताए थे ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स हैं, 3, 1 2 3। क्या कहा गया है आपसे, वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये बेटा वर्टेक्स ए है, इसका अपोजिट साइड क्या है, बी सी है, और बी सी का कोई मिड पॉइंट क्या है, डी है। और ये जो वर्टेक्स के अपोजिट मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट क्या करती है, मीट करती है, ज्वाइन करती है, यही हमारी क्या होती है, मीडियन। जैसा कि आपको बोला गया है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड बी सी, इसका मिड पॉइंट डी, ए से इस डी को हम लोग ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये हमारी क्या होगी बेटा, मीडियन होगी। अब आपकी हमने बात की ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3। तो यहाँ 3 वर्टेक्स है और इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड हमारी एक वर्टेक्स बी है, इस वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड ए सी है। तो ए सी का मिड पॉइंट हमारा क्या है बेटा, ई, तो ये बी ई से हमारी क्या हो जाएगी, जॉइंट हो जाएगी। ओके, इसी तरह ये वर्टेक्स हमारा सी है, सी का अपोजिट बेटा कौन साइड है, ए बी, ये इससे जॉइंट हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये मीडियन आपस में तीनों जगह एक पॉइंट पे क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है आप लोग को, इतनी बात क्लियर है। तो हम लोग फिर से एक बार आते हैं, रिवाइज करते हैं। मीडियन क्या होती है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा यहाँ पे आपकी ट्रायंगल में 3 मीडियन हो गई, कितनी मीडियन हो गई, 3। तो बेटा आप लोग देखो यहाँ पे ए डी इज़ अ मीडियन, बी इज़ मीडियन एंड यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, सी एफ इज़ मीडियन। इतनी बात क्लियर है आप लोग को, ठीक है। अब इतनी बात अगर क्लियर है तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, सर ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो मीडियन है, जितनी ऑल मीडियन से ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मीडियन सबको समझ में आ गया ना। हमने आप लोग को बोला है जिसको भी कहीं भी कहाँ पे भी डाउट हो वो हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। कमेंट बॉक्स में जैसे ही मैसेज आएगा उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। अब बात करते हैं बेटा सेंट्रॉइड की। जैसा कि हमने आपको बताया कि मीडियन जो होते हैं ट्रायंगल में वो बता कितने होते हैं, 3 होते हैं। और जो 3 हमारे मीडियन होते हैं ये क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जी ये देखो आप लोग को यहाँ पे हमने फिगर में शो कराया है, ये आपके 3 मीडियन है, ए डी, बी
और CF, ये आपके तीनों इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से करते हैं। किससे बेटा करते हैं, G से। और आप लोग को ये बात याद होनी चाहिए, जो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ मीडियन कट करती है, वो हमेशा G से ही रिप्रेजेंट होता है। G के अलावा किसी भी आप लोग अल्फ़ाबेट से उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो इसी G को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। The point of intersection of all the three medians of a triangle is called is centroid। यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है थ्री मीडियन का ट्रायंगल का, ठीक है, ट्रायंगल की जो मीडियन है उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल G से करते हैं, ठीक है। स्मॉल g यूज़ नहीं करेंगे, स्मॉल g करेंगे तो आपको पता है वो फिजिक्स का G जो होता है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या होगा, कैपिटल G से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे एक बात आपको हम ज़रूर बताना चाहेंगे, जो ये आपको दिख रहा होगा बेटा G, ये क्या है, सेंट्रॉइड है। ये हमारी थ्री मीडियन का क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो जो एक मीडियन है, जैसे हमारी ये AD है, AD बेटा हमारी क्या है, AD इज़ मीडियन, ओके। और G इसका क्या है, एक पॉइंट है। तो जो ये मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना, ये हमारी मीडियन को एक रेशियो में डिवाइड कर देता है, AG अपॉन AG रेशियो GD। और इनका जो रेशियो होता है बेटा वो 2:1 होता है, ठीक है। यानी टोटल जो मीडियन होती है वो 3 पार्ट की होती है, जिसमें हमारे 2:1 में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, AG रेशियो GD। और ये बात आपको बहुत ध्यान देना है, गलती कहाँ पे करनी है। सभी टीचर आपको अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, लेकिन गलती कहाँ पे करना है ये कोई नहीं बताता है। तो अगर आप गलती करना सीख जाओगे ना, जहाँ पे आप गलती अपनी पकड़ सकोगे, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी गलती पकड़ सकोगे, यानी ये जान लोगे कि आप गलती कहाँ पे करते हो, तो वहाँ पे आप क्या हो जाओगे, थोड़ा सा अवेयर हो जाओगे। तो जहाँ अवेयर हुए तो वहाँ पे गलती नहीं होगी। तो गलती कहाँ पे होती है, आपको पता चला कि ये जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। तो बेटा ये रेशियो होता है AG रेशियो GD 2:1 होता है। अगर आप AG रेशियो GD 1:2 कर दोगे तो ये आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए आप लोग, AG रेशियो GD जो हमारा वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मीडियन का वो 2 होता है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिड पॉइंट वाला पार्ट होता है वो 1 होता है। इतनी बात क्लियर है ना। हमने एक बात फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों से बेटा, कि जिसको भी जहाँ पे डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ओके। इतनी बात क्लियर सबको। अब बेटा यहाँ पे मीडियन फिनिश होने के बाद हम लोग बात करते हैं एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमारे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे आता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का मीन्स तो आप लोग को समझ में आया होगा कि एल्टीट्यूड कहते क्या है। एल्टीट्यूड मतलब राइट एंगल कहीं ना कहीं पे किसी पे बन रहा होगा, कहीं ना कहीं पे परपेंडिकुलर होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो इतनी बात तो सबको पता है, और नहीं पता है तो हम लोग जान लेते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, जिस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, जो लाइन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात कही गई। तो हमने आपको बताया हम लोग क्या पढ़ना है बेटा, सम टर्म्स कनेक्टेड विथ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल से कनेक्टेड है तो ट्रायंगल तो होगा ही ना, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल ABC, आपसे जो बोला गया परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का वर्टेक्स ये है बेटा, ठीक है। इससे क्या परपेंडिकुलर होगा तो अपनी अपोजिट साइड पे होगा, और परपेंडिकुलर का मीन्स होता है आपको 90 डिग्री बनाना। तो द अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो ये हमारा AD क्या है, एल्टीट्यूड है। अब यहाँ बेटा D से भी हम लोग सेम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे अपने अपोजिट वाली साइड पे, तो ये भी हमारा एक एल्टीट्यूड गिवन होगा, और यहाँ से भी हम लोग गिवन करेंगे, ये ड्रॉ करा तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एक एल्टीट्यूड। और ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ओके। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स, जो बात कही गई है वही हमने किया है। वर्टेक्स से क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपोजिट साइड, ट्रायंगल के अपोजिट साइड पे। तो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स अपोजिट साइड, इस पर हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड। AD BE और CF, AD BE और CF हमारा क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सेम हम लोग ने मीडियन में पढ़ा था, तो सेम यहाँ पे ये देखो तीनों एल्टीट्यूड जो 3 एल्टीट्यूड्स है, इसका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल H से करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल H से, ठीक है।
और इस कैपिटल एच को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जो हमारे एल्टीट्यूड्स का क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और ऑर्थो सेंटर ही क्या होता है? एच होता है। इतनी बात बेटा सभी लोगों को क्लियर? जैसा कि हमने आपको बताया बेटा कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमें एल्टीट्यूड की वजह जो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इज ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर को हम लोग बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है और आपके क्वेश्चन पे आ सकता है। कैसे आ सकता है? इन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये फिल इन द ब्लैंक से पूछे जाएंगे, या तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे डैश गिवन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो आप लोग को देखते ही क्या फिल करना है? ऑर्थो सेंटर। और अगर आपको रिप्रेजेंट करने का साइन आ जाता है तो आप लोग किससे शो करोगे? कैपिटल एस से। कैपिटल एच के अलावा किसी से भी शो करोगे तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या है हमारी? फर्स्ट, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आपको क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपकी थ्योरम है, आप लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? 180 होती है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, कैसे आई है, ये चीज़ आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग देखिएगा, मतलब जो एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे ना, वो कहाँ से आती, कैसे आती, वो आज आपको यहाँ पे शो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थ्योरम क्या है? द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं ये भी चीज़ बहुत अच्छे से देखना। अगर आपको क्वेश्चन पे एक थ्योरम आती है और उसको हम लोग को सॉल्व करना है तो 1 बाई 1 स्टेप हम लोग को इस तरह लिखना पड़ेगा, एक एक चीज़ इस तरह रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो आओ वो हम लोग आज देखते हैं कैसे करते हैं। पहले लिखेंगे गिवन। गिवन हमको यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी सी। आपके क्वेश्चन में जो आपको गिवन होगा वो आप यहाँ पे क्या कर दोगे? रिप्रेजेंट कर दोगे। उसके बाद टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है हमको? क्या प्रूव करना है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पे जो बेटा हमारे एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है यहाँ पे बेटा। ठीक है, यही आपके एंगल होते हैं। तो इनका सम क्या होगा? 180। ये टू प्रूफ में ये हमको क्या करना है? शो करना है। उसके बाद अब यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हमको किसी ना किसी थ्योरम में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर थ्योरम में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो एक एक चीज़ आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, किस में कंस्ट्रक्शन करते हैं, किस में कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बेटा देखते हैं कंस्ट्रक्शन करना है, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर यहाँ पर कोई एक लाइन होती, ये उसके पैरेलल होती, तो कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ हो सकता है। तो ठीक करते हैं, कुछ करोगे तभी आएगा समझ में। तो यहाँ पे करते हैं थ्रू इन, जो ए वर्टेक्स है उससे हम लोग क्या करनी है? ड्रॉ लाइन करनी है। ड्रॉ क्या करनी है? ड्रॉ लाइन DAE। यहाँ से एक DAE रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करनी है। वो क्या होनी चाहिए? आपकी पैरेलल होनी चाहिए BC के। ओके, यहाँ पे इसको नीचे रख लेते हैं ना, थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। DAE इज़ पैरेलल टू BC। ये हमको कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। थ्रू ई, ड्रॉ लाइन DAE। तो यहाँ से बेटा लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको ये बात जरूर ध्यान देनी है कि जो कंस्ट्रक्शन वाली लाइन होगी या कंस्ट्रक्शन वाला लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो हमेशा डॉटेड रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। उसका मीन्स क्या होता है डॉट से रिप्रेजेंट करने का? तो हम जैसे कर रहे हैं वैसे आप लोग नहीं करोगे। आप लोग के पास पेन होता है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दी? डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आप लोग ऐसा मत करना कि आपने अपनी नोटबुक में खींचा और रेजर से ऐसे ऐसे कर रहे हो। बेटा नोटबुक फटी आएगी लेकिन पेन से रेज नहीं होगा। ठीक है, पेन हमारा इरेज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो इस तरह कोशिश मत करना। ये बोर्ड है, बोर्ड में जब आपकी क्लास में कोई टीचर आपको बुलाए तो उसको इम्प्रेस करने के लिए इस तरह जरूर आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये क्या किया? DAE पैरेलल BC ड्रॉ करी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे बेटा हमने एक एंगल ले लिया, ये एंगल 1 2 3, ये एंगल 4 ले लिया और ये एंगल 5 ले लिया। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर ना सभी बच्चों को? अगर किसी को भी डाउट हो तो बेटा हम
बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। आपके डाउट हम ज़रूर क्लियर करेंगे। आप हमको अगर कमेंट में मैसेज करते हो सर यहाँ पे ये डाउट है, हम तुरंत आपका डाउट क्लियर करेंगे बेटा। तो ड्रॉ लाइन DAE पैरेलल टू BC। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। जो हम लोग को प्रूफ में गिवन है क्या क्या है शो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या प्रूफ करते हैं हम लोग, देखो भाई यहाँ पे आपकी जो DAE लाइन है ये पैरेलल है BC के, ओके। BC के ये पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस आप लोग लास्ट लेक्चर में हमारे लाइन एंड एंगल चैप्टर में लेक्चर में आप पढ़ चुके हो पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है आप लोग पढ़ चुके हैं, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको फिर से। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे हम लोग किसी भी वे में इसको क्या करें, इंक्रीज़ करते रहें। ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब DAE और BC क्या है, पैरेलल लाइंस है। यहाँ पे इस बात करते हैं AB क्या है, AB इज़, हमने फिर वही बात बोली, जिस रूम में जहाँ पे भी हो आप लोग को कोई चीज़ आती है तो वो चीज़ चिल्लाना है, खूब तेज़ से बोलना है कि घर वालों को लगे तो कि आप क्या कर रहे हो, चैनल में पढ़ लो। ये क्या होगी बेटा, आपकी ट्रांसवर्सल होगी। ट्रांसवर्सल लाइन भी आप लोग लाइन एंड एंगल लेक्चर में पढ़ चुके हो कि ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो हमारी पैरेलल लाइंस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, ठीक है। अब AB इज़ ट्रांसवर्सल। अब जब AB बेटा यहाँ पे ट्रांसवर्सल है तो अगर आप लोग यहाँ से देखो, ध्यान देखो, तो जो एंगल हमारा 4 है वो हमारे एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, कोई बता सकता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सभी को? इतनी बात सबको क्लियर है ना? एंगल 4 इज इक्वल टू, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको पता है ना, एंगल 4 और एंगल 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लाइन पे, DAE इज पैरेलल टू BC, और यहाँ पे अब जो ट्रांसवर्सल लाइन लेंगे वो AC हो जाएगी। फिर यहाँ पे वही बात करेंगे कि एंगल 5 इज एंगल 3, ये क्यों होगा बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। इतनी बात क्लियर है? इतना सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं ऊपर। अब बेटा यहाँ पे इतनी बात हो गई। अब आप लोग को पता है कि जो DAE है वो हमारी क्या बेटा, पैरेलल लाइन से, सॉरी DAE हमारा क्या है बेटा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होगा जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180। वेरी गुड, सभी को पता है भाई, काफ़ी इंटेलिजेंट नहीं हो गए आप लोग। तो बेटा DAE आपका स्ट्रेट लाइन है, तो DAE में अगर आप लोग ध्यान दोगे तो जो एंगल ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यही हमारा 180 शो कर रहा है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 5 इज इक्वल 180। इतनी बात क्लियर? अब बेटा आप लोग यहाँ पे देखो, एंगल जो 4 है वो आपने की एंगल 2 के इक्वल रिप्रेजेंट किया था, तो एंगल 4 की जगह एंगल 2 गिवन कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ओके। एंगल 2 प्लस एंगल 1 और एंगल 5 इज इक्वल एंगल 3, इसको यहाँ पुट करेंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग सही अरेंज कर देते हैं। अरेंज करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180। एंगल ए आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, एंगल ए, एंगल 2 एंगल बी और एंगल 3 एंगल सी इज इक्वल 180। और ये हमारे ये थ्योरम यहाँ पे क्या हो जाती है, हेंस प्रूव्ड हो जाती है। इतनी ये आप लोग को थ्योरम अच्छे समझ में आ गई होगी।
कोई भी अलग से न्यू स्टेप हमने यहाँ पे नहीं किए, जो आप लोग हमारे चैनल पे लाइन एंड एंगल चैप्टर में लेक्चर में पढ़ चुके हो, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल, उन्हीं का ही यूज़ करते हुए हमने ट्रायंगल चैप्टर में ये थ्योरम क्या कर दी, प्रूव कर दी। तो एक बात यहाँ पे आपको यार समझ में आना चाहिए कि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना उसको याद रखना है। यानी कहने का मतलब है जो हमारी सीढ़ियाँ होती है हम लोग चढ़ते रहते हैं, क्या उनको तोड़ते जाते हैं? नहीं ना, उनको उसी तरह जैसे बनी हुई उनको बना के रखनी है, क्योंकि नीचे भी उतरना पड़ता है भाई। अब ये नहीं कि जो पढ़ा है उसको भूलते जाओ, कोई चीज़ भूलना नहीं है। आपके पास वीडियो में वो चीज़ है, लेक्चर आप कभी भी जाके रिवाइज कर सकते हो, और उस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल क्या होती हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, और ऑल टू जितने भी आपके इसमें पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल से कट होते हैं सारे एंगल आपको अच्छे से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अगर आप एक बार भूल गए हैं तो आप हमारे लेक्चर पे जाके लाइन एंड एंगल्स में इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा अब हम लोग जाते हैं थ्योरम से पढ़ते हैं सेकंड। जो थ्योरम सेकंड है वो है क्या हमारी, ठीक है, तो अच्छे से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान देते हैं क्या इसमें कहा गया है थ्योरम में। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस देन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं, क्या है, ये चीज़ बहुत ध्यान से देनी। बच्चों को कन्फ्यूजन, इंटीरियर एंगल बोला गया तो कौन से क्या है ये चीज़ समझ नहीं आती। अगर बेटा हम लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़े ना तो एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो। और इन सब के टाइप के क्वेश्चन पढ़ने के लिए या जो क्वेश्चन आते हैं इनको अगर क्वेश्चन आप पढ़ना सीख गए ना तो कोई भी क्वेश्चन आपका कठिन नहीं है। इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड एन एक्सटीरियर एंगल, इसको प्रोड्यूस किया और एक्सटीरियर एंगल हमारा यहाँ लिखा ना एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ फॉर्म इज इक्वल, ये एक्सटीरियर जो एंगल है 4 वो इज इक्वल है टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब बेटा थोड़ा ध्यान देना, ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर अपोजिट, तो ये एक्सटीरियर है, इसका अपोजिट कौन सा होगा, ये साइड होगी ना, तो इसके अपोजिट एंगल कौन से होंगे, ये होंगे। ये एंगल नहीं लेगा कोई भी, अपोजिट बोला बेटा, तो एक्सटीरियर एंगल ये है, एक्सटीरियर एंगल के इंटीरियर अपोजिट ये एंगल, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करना है, अभी हम लोगों ने एक्सटीरियर एंगल बारे में बहुत पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे प्रूव करते हैं ये चीज़ हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देनी है, ठीक है। आओ ध्यान देते हैं, यहाँ पे आपको बोला गया प्रूव करने के लिए, हम लोग को शो करना है यहाँ पे प्रूफ। आपको पता है अभी हम लोग पढ़ के आए जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है 180। वेरी गुड। एंगल ए तो यहाँ पे आते हैं एंगल 1 यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है बेटा 180। ये हम लोग आपको थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा चुके हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल 180, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इतने में किसी कोई डाउट है नहीं। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, तो ये आपको गिवन है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल 180। वाई, यहाँ पे रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर रीज़न आप लोग नहीं लिखोगे ना तो जो आपके स्कूल की टीचर हैं, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, मार्क्स कट कर लेते हैं। हम लोग एग्ज़ाम में करके आते हैं, घर में चिल्लाते हैं भाई 90 एबव, 90 एबव, 90 एबव, 100 आउट ऑफ 100, 100 ऑफ 100, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम लोग क्या देखते हैं, उसका हाफ, उसके हाफ का हाफ। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रीज़न नहीं लिखते हैं, और रीज़न नहीं लिखोगे तो आपकी क्वेश्चन के मार्क्स क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स मीटिंग में आप लोग के साथ यही हुआ है, पेरेंट्स के साथ जाते हो चिल्लाते हुए आज पापा पार्टी मिलनी चाहिए, लेकिन पापा अलग से आपको उसी क्लास में ही आपको पार्टी दे देते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न अगर आप लिखना सीख जाओगे ना तो एक्चुअल वाली जो पार्टी आप लोग पापा से मांगना चाहते हो ना वो मिल जाएगी। तो एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी इज इक्वल 180। क्यों बेटा, स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर वो भी बोल सकते हैं हम लोग। ये स्ट्रेट लाइन बनती है और ये लीनियर पेयर भी होता है, ठीक है। जब कोई स्ट्रेट लाइन को एक हमारी लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो जो उसके द्वारा जो भी उसके बाद एंगल गिवन होते हैं, जो भी एंगल फॉर्म होते हैं, उनका सम होता है 180। ओके, तो एंगल ए सी भी हमारा बेटा यहाँ पे एंगल 3 है
और ACD एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। इतनी बात क्लियर है ना सभी को? इतने में किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बताया है। पूछने का तरीका हम आपको बार बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कैसे पूछना है, कैसे पूछना है। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इज इक्वल एंगल 3 एंगल 4। अब यहाँ पे एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये देखिए एंगल 4 इज इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। ये हमारा क्या हो गया बेटा? हेंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। ये मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ट्रायंगल के, ये आपके एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। हम लोग जो भी हमारे NCERT के क्वेश्चन हैं और जो भी क्लास में और टीचर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देते हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से क्या करेंगे? ध्यान से बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे ध्यान देना और एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पे हो सकता है जो भी आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम हो उन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और एग्ज़ाम में अगर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते हो ना तो आपको बड़ी क्या होगी, समझ रहे हो ना। अभी हम इसके आगे बोलना नहीं चाहते कुछ। इन अ ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मीन्स आप लोग को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। बाइसेक्टर का मीन्स होता है अर्धक, आधा करना, और इंटरसेक्ट का मीन्स होता है काटना। तो बाइसेक्टर यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना, बाइसेक्टर का मीन्स होता है किसी भी चीज़ का आधा करना। जैसे कोई पार्ट है 1 है तो उसका आधा क्या होगा? 1/2 होगा। तो इस बाइसेक्टर का मीन्स यहाँ बेटा यही है। एंगल ऑफ BC का क्या है? बाइसेक्टर हो रहा है। मतलब ये जो ये एंगल है ना आपके, ये आपके हाफ में डिवाइड हो रहे हैं। हाफ में डिवाइड होने का मतलब इक्वल, ओके। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। और ये जो बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। इंटरसेक्ट और बाइसेक्टर पे क्लियर है ना आप लोग को? डाउट तो नहीं है कोई? अब यहाँ पे प्रूव करना है एंगल BOC इज इक्वल 90 प्लस एंगल A/2। अब सर देखने में ये क्वेश्चन तो वो कठिन लग रहा है, लेकिन बिल्कुल कठिन बेटा है नहीं। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, जो भी थ्योरम पढ़ी है, अगर उस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूफ। आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? 180। ओके, वेरी गुड। एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये रिप्रेजेंट करना आप लोग को बहुत ज़रूरी है। ये रीज़न होता है, इससे हम लोग के मार्क्स कट नहीं होते हैं। अब आपको इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें तो देखो बेटे, हम लोग को हर चीज़ पहले से नहीं पता होती। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है ये चीज़ हम लोग को ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि एंगल A/2 है ना, तो यहाँ पे एक दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा समझ में आया, A/2 यानी यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो इस वो जो इक्वेशन बनी है, इस दोनों पार्ट में हम लोग 2 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड। तो बोथ साइड। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एंगल A/2, एंगल B/2, एंगल C/2 इज इक्वल 180 डिवाइड बाई 2। ये आपका बेटा क्या रेखा? एंगल A/2। अब अगर क्वेश्चन पे कहा गया था, क्वेश्चन पे क्या कहा था कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, यानी एंगल B और C का क्या हो रहा था? बाइसेक्ट का मीन्स हाफ। और जब भी हम लोग किसी को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका मीन्स भी हाफ होता है। तो यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो एंगल B का हाफ हम लोग यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये दोनों एंगल बाइसेक्ट हैं, हाफ है। तो अगर इसको एंगल B/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल OBC लिख सकते हैं ना। तो लिख देते हैं एंगल OBC। इसी तरह एंगल C/2 को क्या लिख सकते हैं? OCB, एंगल OCB। और ये आपका 180 डिवाइड बाई 290। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल 90 माइनस A एंगल A/2।
अरे सर आगे आगे आगे, अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, यहाँ पे आप लोग ध्यान दो, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। अगर इतने पर रुक जाते हो ना तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, ध्यान देना। अब यहाँ पे ये देखो, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे BOC है, तो BOC कैसे आएगा, यानी ये ट्रायंगल हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। अब बेटा यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BOC। अब BOC लेंगे तो BOC के एंगल कौन कौन से हैं, एंगल BOC प्लस एंगल BOC हो गया अब OBC और OCB, एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180। ये भी आपका ट्रायंगल है, इसमें भी आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ पे भी आपको वही रीज़न लिखना है, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे अगर लोग ध्यान दें, ये हमारी आई थी इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे जो भी ये गिवन है उसको पुट कर देते हैं, तो एंगल BOC इज इक्वल, यहाँ पे पहले पुट करते हैं, तो OBC और OCB का जो सम है बेटा वो हमें यहाँ पे गिवन है 90 माइनस A/2 इज इक्वल 180। एंगल BOC फाइंड करना है और ये हमारा यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र होगा, तो 180 माइनस 90, और ये जो निगेटिव है ये जब इधर आपका ट्रांसपोर्ट होता है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, A/2। 180 में बेटा 90 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा बेटा, 90 प्लस एंगल A/2। अगर आप ध्यान दो तो जो आपका क्वेश्चन कहा गया था वो आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन था ना सरल, कुछ था, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई हुई ना जो हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ी हुई है, और ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस एंगल सम प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी थी, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दी। सबको एक एक बात क्लियर है ना समझ में। जहाँ पे भी किसी को कोई डाउट हो तो हम बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं, जिसको भी कहीं पे डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता, ओके। यहाँ पे बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखने से ही लग रहा होगा इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, एंगल DA इक्वल टू 1/2 एंगल B माइनस C, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ें ध्यान से तो कहा गया इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C, यानी जो एंगल B है वो एंगल C से क्या है, ग्रेटर है। इफ़ AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर BC एंड AE इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अब जो बेटा यहाँ पे आपसे क्या बोला, AE इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हुआ, इक्वल है। बाइसेक्टर का मीन्स, हमने बाइसेक्टर का मीन्स अभी आप लोग को बताया था ना, क्या बताया था कि बाइसेक्टर का मीन्स होता है हाफ में डिवाइड करना। तो ये आपका क्या बोला, एंगल BAC और AE क्या है, ये AE इनको बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। देन प्रूव डैट DAE मतलब इस पार्ट को क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये जो ये DAE है ये एंगल B और एंगल C के हाफ है, ठीक है। एंगल B और C के क्या सब्सट्रैक्ट का यानी माइनस का डिफरेंस का क्या है, हाफ है, ओके। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, क्या कहा गया है। अब आपसे ये देखो AE बाइसेक्ट बोला गया, तो पहले हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं। आपको क्या बोला है, A इज़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल BAC। तो जब BAC है तो ये यहाँ से BAE, एंगल BAE इज इक्वल CAE हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट। और जब ये दिया गया है, ये आपको रिप्रेजेंट किया है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज़ होगा ना, ठीक है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं ABD।
अब यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। यहाँ पे कौन कौन सा एंगल आपको गिवन है, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी और प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल 180 एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये रीज़न लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंगल बी ए डी और ए बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं, और ए डी बी हमारा आपको ये देखो रिप्रेजेंट किया गया 90 है। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल एंगल बी इज इक्वल, ये आपका 180 पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो जाके माइनस होगा, ट्रांसफ़र कर दिया। अभी ये आपका बी ए डी भी यहाँ पे आके इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, एंगल बी ए डी, ये आपका 90 हो जाएगा, ये आ जाएगा एंगल, ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन से। इतनी बार बेटा सबको क्लियर है ना। यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स हो तो बोल सकते हो आप लोग। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी यहाँ पे एंगल ए, इसके एंगल जो भी ट्रायंगल लेते हैं उसमें 3 एंगल्स का सम होता है। एंगल बी ए डी फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल ए बी डी और थर्ड एंगल ए डी बी, इनका सम 180। ओके, बी ए डी आपको जो गिवन था वो पुट है, ए बी डी की जगह हमने एंगल बी लिखा, ए डी बी आपको यहाँ पे 90 गिवन था और ये 180 एंगल बी ए डी, और यहाँ पे एंगल बी है, एंगल बी हमको फाइंड करना था। क्यों? क्योंकि एंगल बी और सी का क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो एंगल बी इजकल टू 180 और इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ये 90 है, इधर आके 90 हो जाएगा, एंगल बी ए डी इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 180 में 90 सब्सट्रैक्ट होंगे तो 90 हो जाएगा और माइनस का बी ए डी। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। इतनी बात क्लियर। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। ओके, यहाँ पे हम लोग बेटा लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी और प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल 180। वही आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, ए डी सी आपको बेटा 90 गिवन है, ए सी डी आपको सी गिवन है और ये आपका क्या गिवन है, एंगल डी ए सी इज इक्वल 180। अब बेटा एंगल सी हमने जैसे बी फाइंड किया था वैसे एंगल सी फाइंड करेंगे। एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 और ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा डी ए सी। तो यहाँ से एंगल सी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 90 माइनस एंगल डी ए सी इज इक्वल, ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड हमारी यहाँ पे आपको गिवन हो गए। इतनी बात क्लियर है ना। जैसे एंगल बी हमने फाइंड किया था सेम उसी तरह इन ट्रायंगल ए डी सी और एंगल सी यहाँ पे हम लोग ने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं बेटा, यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन हम लोग को गिवन हो गई, ठीक है। अब इतनी इक्वेशन गिवन हो गई। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे एंगल बी माइनस एंगल सी, एंगल बी हमारा सेकंड है और एंगल सी हमारा क्या है, थर्ड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। किसको क्या सब्सट्रैक्ट करना है, इक्वेशन सी को सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है इसको ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड है तो इक्वेशन सेकेंड से करना है यानी बी, और ये अदर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे आपका 90 माइनस एंगल बी ए डी और यहाँ पे आपका ये 90 लगेगा और ये आपका माइनस में रहेगा, ठीक है। 90 माइनस एंगल डी ए सी, 90 माइनस एंगल बी ए डी। ये बेटा निगेटिव है तो ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है ना सबको बेटा। तो ये आपका जब निगेटिव है अंदर साइन चेंज होगा तो ये पॉजिटिव वाला निगेटिव और निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये +9 है ये -9 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। एंगल यहाँ से ये पॉजिटिव का डी ए सी पहले रख लिया और बी ए डी
इतनी बात क्लियर है ना सबको। अब बेटा यहाँ पे अगर ध्यान दो आप लोग थोड़ा सा, ये DAC जो लिखा है, DAC, ये कैसे आएगा? DAC देखना, DAC लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल CAE प्लस ADE। ठीक है, देखो यहाँ पे DAE लिखा है ना, तो यहाँ पे अगर ध्यान दे रहे हो DAC, तो DAC हमारा कैसे बन रहा है? CAE और प्लस DAE, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूरा मिलके क्या बन जाएगा? जो आपका ये DAC गिवन है, तो एंगल आपका यहाँ पे हो जाएगा DAE। अब BAD कैसे लिखना? BAD, अब BAD बेटा इस पूरे एंगल से अगर सिर्फ इतना एंगल हटा दें तो ये एंगल बचेगा हमारा, तो यहाँ पे BAD लिखना है। BAD ये रिप्रेजेंट किया गया है, तो अगर इस पूरे एंगल में से सिर्फ इतना एंगल हटा दें तो ये BAD आ जाएगा आपका। तो पूरा एंगल आपका क्या है? BAE माइनस क्या माइनस करना है? DAE माइनस करना है, एंगल DAE। अब फिर वही बात बेटा, माइनस लगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे आपके, एंगल CAE प्लस एंगल DAE, और ये माइनस है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा बेटा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पे रिटर्न में था, ये आपका जो लेफ़्ट साइड का था, ये इसी तरह सेम रिटर्न होता हुआ यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल में। यस या नो? अब बेटा यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो CAE है वो BAE आपस में क्या इक्वल है? CAE और BAE आपस में इक्वल, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और ये DAE और DAE 2DAE। कुछ सर आ रहा है, सर कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ इक्वेशन बनती हुई समझ में आ रही है। तो जब आ रही है तो बेटा कुछ करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 1/2 है, ये 2 है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एंगल DAE इज इक्वल एंगल B माइनस एंगल C डिवाइड बाई 2। ये देखो बेटा कुछ नहीं था, थोड़ा सा समझने पे था, और ये हमारी इक्वेशन पूरी क्या हो गई? फाइंड हो गई। क्वेश्चन समझ में आ गया ना अच्छे से? तो बेटा हमारे बोर्ड में इतनी जगह नहीं थी कि पूरा इक्वेशन एक बार में आ जाता, पूरा क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, पहले एक B फाइंड किया, एक एंगल C फाइंड किया, और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट कैसे आई थी? क्योंकि आपको यहाँ पे बोला था A इज़ द बाइसेक्टर, AE बाइसेक्टर थी, तो ये एंगल CAE और एंगल BAE आपस में इक्वल हो गए। इक्वेशन सेकंड आपका है, हम लोगों ने इन ट्रायंगल ADB निकाला था, और फिर ये इक्वेशन जो थर्ड आई है वो हम लोगों ने ADC फाइंड किया था। यहाँ से एंगल B, यहाँ से एंगल C फाइंड किया। ये तीनों इक्वेशन हमने आपको रिप्रेजेंट कर दी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो क्वेश्चन में एंगल B माइनस एंगल C था, तो एंगल जो B है वो सेकंड थी, और एंगल C जो था वो हमारे इक्वेशन थर्ड थी। तो हमने इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर दिया। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, एंगल B माइनस एंगल C। यहाँ 90 माइनस एंगल BAD माइनस 90 माइनस एंगल DAC। यहाँ बेटा माइनस का साइन था, तो ये साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। 90 से 90 बेटा कैंसिल हो जाएगा। एंगल BAD नेगेटिव का था, माइनस का था, तो इसको हमने साइड में रख दिया, और DAC हमारा पॉजिटिव का था, उसको हमने पहले लिख लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, DAC को और BAD को ब्रेक किया। कैसे किया है? DAC देखो बेटा, DAC है ना, तो DAC कैसे आया बेटा? इन दो एंगल का सम पूरा हमारा क्या बन रहा था? DAC बन रहा था, यानी DAE प्लस एंगल CAE, ठीक, माइनस BAD को इसी तरह हम लोग ने ब्रेक किया। यहाँ पे माइनस क्यों लगा, यहाँ पॉजिटिव क्यों लगा? क्योंकि BAD सिर्फ इतना था ना बेटा हमारा, और BAE में हमने सिर्फ ये इतना हटा दिया, तो ये हमारा पार्ट आ जाएगा, और ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है ना, तो हम आपको वही बात बोल रहे हैं, जिसको भी जहाँ क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, हम उसको तुरंत उसका आंसर देंगे। ओके, यहाँ पे बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि ये आपका एग्ज़ाम पे आते हैं, और नहीं आते हैं तो सेम इस टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन होता है। अभी सेम टू सेम हो सकता है एग्ज़ाम वाला ना दे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पे आते हैं। जो कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई होगा ना, सेम सारे कॉन्सेप्ट अदर क्वेश्चन पे आपको लगाने होते हैं, और इसमें आप लोग को सॉल्व करने होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, AB इज़ अ लाइन सेगमेंट, AB आपकी लाइन सेगमेंट है। तो अगर लाइन सेगमेंट की बात आई है तो लाइन सेगमेंट आप लोग बता दीजिए।
किसी को पता है लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस आप लोग को पता है कि नहीं पता है? पता है कि नहीं पता? नहीं पता ना भाई। देखो लाइन सेगमेंट क्या होती है बेटा, लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, फिक्स्ड होती है कि ए बी आपकी 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट कि 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट कीजिए। लेकिन लाइन को कभी भी हम लोग डेफिनेट नहीं कर सकते, मतलब लाइन हमारी क्या होती है, इन्फिनाइट होती है, बोथ डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ए बी मतलब लाइन सेगमेंट और लाइन में ये डिफरेंस है। एंड पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी, जो मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी है उसका मिड पॉइंट क्या है आपका, पी है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। अब डी और ई सी क्या है, सेम साइड है ए बी पे। सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी और आपको गिवन है ए बी ई, ए बी ई, मतलब जो ये एंगल है आपको, ये आपस में आपको क्या गिवन है, इक्वल गिवन है, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है ई पी ई, ई पी ए, ई पी ए, यानी ये एंगल, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, डी पी बी, डी पी बी। इतनी बात क्लियर है ना, समझ में आई थी? अब ये जो गिवन था वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया है कि P इज़ द मिड पॉइंट, तो ए पी और पी बी आपकी इक्वल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट है। एंगल बी ए डी, ये जो आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लिख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो कॉन्ग्रेंट करना है, किसको किसको करना है, डी ए पी, डी ए पी इस वाले ट्रायंगल को, और ई पी बी, ई पी बी यानी इस वाले को और इस वाले ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो बेटा उसके लिए हमने आपको क्राइटेरिया बताई थी। कौन कौन सी क्राइटेरिया होती हैं? एक आपकी ट्रिपल एस होती है, और एक होती है एस ए एस होती है, एक ए एस होती है, एक आर एच एस होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना, ये सब आपको पता है। तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया इसमें अप्लाई होगी। तो उसके लिए अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दें, ये वाला जो ट्रायंगल लेना हो, ये वाला ट्रायंगल लेना है, तो उसमें आपका एंगल ए एंगल बी आपको इक्वल दिख रही है, दूसरी आपको ए पी और पी बी इक्वल दिख रही है। लेकिन तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, एंगल ई डी हो सकता है। लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे भाई, प्रूफ भी तो होना चाहिए। और एक चीज़ अगर दिख रही है हमको कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आपस में इक्वल हो तो हो जाएगा, तो हो तो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कुछ ना कुछ बेटा थोड़ा सा इसमें दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ये वाला पूरा पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा आपस में इक्वल हो सकता है। कैसे हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बेटा आपको क्या गिवन है, एंगल ई पी ए इज इक्वल एंगल डी पी बी। ई पी ए ध्यान दीजिएगा, ई पी ए इज इक्वल डी पी बी। अब इसमें अगर आप लोग ध्यान दो, इस वाले पूरे ट्रायंगल में, इस वाले पूरे एंगल में और इस वाले पूरे एंगल में, मतलब ई पी ए में ये वाले पार्ट में अगर ये डी पी ए ले तो ये वाला पार्ट, और ये वाला ई पी बी में इस वाले एंगल में ये वाला पार्ट, दोनों में ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है ना। तो इस दोनों में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग एंगल ई पी डी टू बोथ साइड, अगर इतना करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। देखते हैं क्या मिल सकता है। एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी प्लस एंगल इज इक्वल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। ई पी ए प्लस ई पी डी मिल के बेटा ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, एंगल ए पी डी इज इक्वल डी पी बी और ई पी डी, ये आपका मिल जाएगा, पूरा बनेगा ई पी बी या बी पी ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी पी ए। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। ये बात आप लोग को इतनी बात समझ में आई ना अच्छे से। जब इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग अब इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेट, अब कॉन्ग्रेट जिन ट्रायंगल को प्रूव करना होता है, जिन एंगलों को प्रूव करना होता है ट्रायंगल में, तो उस ट्रायंगल को यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से ये ट्रायंगल है इनको कॉन्ग्रेट प्रूव करना है, इन्हीं ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे लेंगे। इन ट्रायंगल डी ए पी अब बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना आता है उन्हीं ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पे लेते हैं।
इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। अब इनमें क्या क्या इक्वल है वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे क्या लिया DAP ना, DAP और EBP। तो अब इस पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पे गिवन था जो हम लोगों ने राइट किया था, एंगल BAD इज इक्वल एंगल ABE। अब यहाँ पे ये भी लिखना है किस रीज़न से, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे गिवन, फिर उसके बाद आपको AP और BP, भाई ये एंगल प्रूव कर लिया, ये साइड हो गए AP और BP। ये क्या था, P इज मिड पॉइंट, P इज, ये ध्यान देना, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये रीज़न नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स नहीं मिलने वाले बेटा आप लोग को। अब उसके बाद ये हम लोगों ने प्रूव किया कि इस वाले पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो एंगल APD इज इक्वल एंगल BPE, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये रीज़न लिखना जरूरी है। अब आप लोग देखो एक एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पे हमने बेटा आप लोगों को क्राइटेरिया पढ़ाई थी, यहाँ पे आपको एंगल मिल रहा है, साइड मिल रही है और एंगल मिल रहा है, यानी बाय ASA क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। अब यहाँ पे जब ये बाय ASA हो गया तो ये ट्रायंगल AP ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। अब उसके बाद हमने आपको ये चीज़ भी बताई थी, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो कॉन्ग्रुएंसी पार्ट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपसे पूछा गया है यहाँ पे AD और BE, तो ये बेटा आपकी AD हो गई और ये आपकी BE हो गई। तो आपको यही ट्रायंगल तो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो यहाँ से आपकी AD इज इक्वल BE, और ये किससे होता है, CPCT से होता है। CPCT का फुल फॉर्म हमने आपको क्या बताया था, कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, कि ये आपके आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बेटा अच्छा चलते हैं, क्वेश्चन लगाते समय में याद रखिएगा, और हम लोग आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, इसी समय पे और इसी जगह पे।